सुप्रिया जी, 2018 में सुप्रिया जी आप अपनी बात रखिएगा, अगर आपको कोई काउंटर जवाब देना है। एक सवाल मेरे मन में भी है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन उसके एक साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी ने वापसी की और जबरदस्त वापसी की। तो आपको क्यों लग रहा है कि अभी से एक साल में परिस्थितियां बदल जाएंगी और जो लोकसभा में दोहराया गया था पिछली बार वो नहीं दोहराया जाएगा? 2000 years later. नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, परिस्थितियां बदल नहीं जाएंगी, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और तानाशाह लोग जो दिल्ली में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, उनका संपर्क ही टूट गया जनता से। जनता आपको संदेश दे रही है कि बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। 2300 करोड़ रुपए से प्रिंट एड पर खर्चा कर हर जगह अपनी फोटो छपवाकर कुशासन बंद कर दीजिए। जनता ये संदेश दे रही है, तो जनता का संदेश आप सुनिएगा नहीं, आप सिर्फ भूत की बात करिएगा, भविष्य की बात नहीं करिएगा। लोगों की नौकरी कैसे मिलेगी? सुई पटक सन्नाटा। गजब बेइज्जती है। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? एक शब्द नहीं। पूछ लो भैया, महंगाई कैसे खत्म होगी? जी हम तो लहसुन प्याज ही नहीं खाते। बच्चे क्या करेंगे? पकौड़ा तल लेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आटे और दही पर भी जीएसटी लगा देंगे, दवाई और पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा देंगे। देखिए ऐसा है, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, छोटे में अपनी बात तर्क रखना चाहिए। ये जो कुतर्क दे रहे थे अपने वोट शेयर का, तो वो तो बिहार के लिए भी लागू होता है ना। बिहार में 2020 में चुनाव हुआ था, मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। गठबंधन मतलब आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू और आप में। वो अलग बात है कि अब जेडीयू भी हमारे साथ है, तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी तो ये बताता है कि आपका सुपड़ा साफ होगा, जैसे जब आपने 2014 में सरकार बनाई थी उसके तुरंत बाद हुआ था। तो इधर उधर की टेक्निकल बातें कहकर जलेबी नहीं बनानी चाहिए। शाबाश बेटा, सही बात कही। और एक बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एकमात्र राजनीतिक दल है जिनके अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए और आरोपी से दोषी बने। ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक अकेले राजनीतिक दल है जिनको इन्हीं का मार्गदर्शक मंडल कह रहा है, इन्हीं का जो आरएसएस है वो कह रहा है आप हारने वाले हैं 2024। ये अकेले हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व को कोमा में घोषित कर देते हैं मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर। फिर वो अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, यशवंत सिन्हा जी हो, शौरी जी हो, वो अलग बातें हैं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ही निकाल फेंका इन्होंने। ये अकेले राजनीतिक दल है। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, और वो बात यहां पर कहनी जरूरी है कि हिंदुस्तान की जनता सजग है। उसने आपको 2 बार मौका दिया, आपने मौके का मिसयूज किया और सिर्फ अपने चेहरे छपवाते रह गए। अब झोला उठाने का वक्त आ गया, क्योंकि जनता कटोरा पकड़ने को तैयार है। जी वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।